लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी राजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। और ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी
अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची डाल उसको बोल काम दे दाल मत दे। फिर वो काम से वैसे होता है कि इज्जत देंगे। यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी से बदलना है तो चल दिहाड़ी का हिसाब कर। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये वजह वो मालिक को दे रहा है, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगी। ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला, तेरे पास तो अकल भी नहीं है, क्या कर? पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या खास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती। अरे क्या है ये सब? अपना के साथ ऐसा कर रहा है? अरे बाजी, मेरे को क्या की शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इसमें। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा है, खट्टा है कि नहीं? तू चुका दो मेरा कर्जा। बेटी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का काम? सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है, पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। और तू कच्चा खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3,000, ब्याज की रकम 3,600, टोटल 6,600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो समझ गया, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाकर पढ़ाई किया था, अब चुका दिया तो तारीफ कर। ओ, ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर आके हाँ, उन लोग के घर मत जाएगा। क्या मतलब? ए गणेया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। अमर तेजा, चलपति, चिन्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? पागल है क्या? राइडू अंकल! सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच्चा है। तुम्हें बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। ये 100 वाले काम और 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन को क्या है, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ये शाम को नहीं लौटा तो घर पे
मजदूर के नाम पे छपा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो के चार पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग। अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेकपोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद होगा। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चला रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चलने के लिए। कितनी बकरियां लाए चलाने के लिए? ठीक करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगे। यहाँ बकरी चला गया तो खिलाड़ी का कैसा? ये तभी काम आएगी साहब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है, तू थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं क्या? साहब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाहीतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। अब तुम लोग की इज्जत नीला